हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 19, जिसमें हम पढ़ेंगे कोगुलेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इससे प्रीवियस वाली सभी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया, आप देख सकते हैं। देखिए, जब मैंने आपको पेप्टीकरण समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य को स्थायी बनाने के लिए उसमें बहुत कम मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्य हम मिलाते हैं कोलाइडी विलयन में, ताकि वो स्थायी रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, लेकिन कैसी? सूक्ष्म मात्रा में। तो जो सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्य हम मिलाते थे उसको हम क्या कहते थे? पेप्टीकारक। ठीक है, लेकिन अगर हम कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म की तुलना में अगर मैं बहुत ज्यादा मात्रा हम मिला दें तो क्या होता है? कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है स्कंदन। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेती हैं। देखिए, वैसे जो स्कंदन होता है वो होता है सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वो बैठते नहीं है। मैंने बताया था आपको पहले, जब मैंने सत्य विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडी विलयन के बारे में डिफरेंस बताया था। तो मैंने बताया था जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लगातार मूव करते रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते, मतलब किसी भी पात्र के नीचे तली में नहीं बैठते। ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते। तो अगर वो पार्टिकल्स जो है, कोलाइडी कण जो है पार्टिकल्स, वो अगर सेटल डाउन हो जाते हैं किसी पात्र में, नीचे बैठ जाते हैं तली में, तो उसको स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन की अलग अलग टाइप के टाइप्स होते हैं, मतलब विधियां हैं स्कंदन करने की या कोगुलेट करने की, अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से एक विधि पहली विधि हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्य मिला के, और उसी के आधार पर मैंने डेफिनेशन बताई है। तो आप स्कंदन की सरल सी डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों का किसी पात्र की निचली सतह, सेटल डाउन होना, निचली सतह में अवसादित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वो क्या कहलाता है? स्कंदन। ठीक है, और अगर इस विधि, प्रथम विधि जो हम पढ़ रहे हैं स्कंदित करने की, प्रथम विधि है विद्युत अपघट्य मिला के, तो उसके अनुसार भी परिभाषा कर सकते हैं, ये बहुत चलती है। ठीक है, तो क्या है? विद्युत अपघट्य की अगर आप अधिक मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, मतलब अवक्षेपित होना मतलब जो कोलाइडी कण है वो नीचे तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, बॉटम में बैठ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। और दूसरी डेफिनेशन भी लगभग वैसी है, विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन को स्कंदित करना, अवक्षेपित करना, सेटल डाउन करना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्कंदन होता कैसे है। बहुत आसान है। देखिए क्या है, कोलाइडी कण पे मैंने आपको बताया था कोलाइडी कण क्या करते हैं, क्या करते हैं उसमें, जैसे कोलाइडी कण में हम कोई विद्युत अपघट्य सूक्ष्म मात्रा में मिलाते हैं तो वो विद्युत अपघट्य को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। तो कोलाइडी कण पे या तो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश होता है। जैसे FeOH का होल थ्राइस में जब हमने FeCl3 मिलाया था, ये पेप्टीकरण में मैंने सब पहले बताया है, इसलिए इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं प्रीवियस वाली वीडियो पेप्टीकरण वाली। तो FeOH का होल थ्राइस क्या करता है? सॉल्यूशन से Fe3 पॉजिटिव अवशोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। ऐसे AS2S3 जो होता है वो सल्फर 2 निगेटिव सल्फाइड आयन को ग्रहण करता है और 2 नेगेटिव चार्ज उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो कोलाइडी कणों पर या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए किसी कोलाइडी कण पर धनावेश है, अगर मैं उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दूं जिसमें ऋण आवेश हो, तो धनावेश क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन बना देगा। मतलब जितना धनावेश है उतना ही विद्युत अपघट्य, मैंने ऋणावेश उतना ही ऋणावेशित विद्युत अपघट्य मिला दूंगी तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होता है? उदासीन। तो जो उदासीन कोलाइडी कण होंगे अब वो न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, उदासीन हो गए। ठीक है, देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी कोलाइडी विलयन पर धन आवेश है,
ढेर सारे कोलाइडी कण हैं, उनपे धन 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 आवेश है, तो धन आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो हर एक कोलाइडी कण जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, तो इसलिए कोलाइडी कण क्या रहते हैं, दूर दूर, एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। लेकिन अगर उस कोलाइडी कण में मैंने विद्युत अपघट्टी की, मान लीजिए पॉजिटिव कोलाइडी कण था, उसमें मैं ढेर सारे निगेटिव चार्ज वाला विद्युत अपघट्टी मिला दूंगी, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव को क्या करेगा, उदासीन हो गया, उदासीन। अब सभी कोलाइडी कण जितने भी थे उदासीन हो गए, तो अब क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, अब तो कोई प्रतिकर्षण बल काम कर नहीं रहा, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और जुड़ के एक भारी कण बनाते हैं। और कोई भी चीज आपको पता है जो भारी होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठने लग जाएगी, पात्र में सेटल डाउन हो जाएगी, और ये प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। देखिए चित्र में, देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये कोई ऋणावेशित कोलाइडी कण है, ये था कोलाइडी कण। आपको पता है कोलाइडी कण या तो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, मतलब कैसे, मैंने ये पहले प्रोसेस पूरी बताया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, बस ये समझो ये कोई कोलाइडी कण है और ये ऋणावेशित है, इसके चारों ओर ऋणावेश है, ठीक है। अब इसमें हम मिलाएंगे विद्युत अपघट्टी, ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं स्कंदन करने की, इसमें हम विद्युत अपघट्टी मिलाएंगे BaCl2 अधिक मात्रा में। तो क्या होगा, ये जो S2 निगेटिव है, इन दोनों में से आपको पता है ये टूटता है Ba2 पॉजिटिव और 2Cl निगेटिव में, है ना, Ba2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटेगा। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला ऋणावेशित कोलाइडी कण है, तो ये अपने से विपरीत आवेश वाले आयन को यहां से ग्रहण कर लेगा विद्युत अपघट्टी से। क्योंकि ये ऋणावेशित है, तो यहां से ये क्या करेगा, धन आवेश मतलब Ba2 पॉजिटिव को अपनी ओर को आकर्षित करेगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव कितने हैं टोटल, गिन के देखिए, टोटल 18 नेगेटिव चार्ज है, इसमें देख लीजिए, 2 2 जा 4 2 6 2 8 2, ऐसे करके आप टोटल जोड़ देना, हर सल्फर पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो कुल 18 निगेटिव चार्ज है। तो इतना ही, इसको पूरा रूप से उदासीन करने के लिए मुझे 18 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो जो भी विद्युत अपघट्टी में ढेर सारा मिलाऊंगी, उसमें से 18 पॉजिटिव चार्ज में ले लूंगी। तो मैंने तो ऐसे शो करा दिया कि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना, वैसे मैंने शो ये करना था, Ba2 पॉजिटिव मिलाया तो Ba2 पॉजिटिव ऐसे करके मैंने लिख देने थे 9 टाइम्स, अगर 18 होगा तो 9 टाइम्स लिख देंगे। तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना प्लस है 18, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज था 18 माइनस, तो उतना ही पॉजिटिव मतलब 18 प्लस ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों एक दूसरे को, जितना धन है उतना ऋण हो जाएगा, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन कर देगा। अब ये कण ना तो इसमें धनावेश है ना ही ऋणावेश है, ठीक है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये कोलाइडी कण ना इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आने लग जाते हैं, नजदीक आके भारी कण बनाते हैं। और जैसे कण हैवी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ये जिस भी बीकर में आपने रखा है इसमें सेटल डाउन होने लग जाएगा, इनका अवसादन हो जाएगा, ये नीचे बैठने लगेंगे। और नीचे बैठने पर ये कोलाइडी कण बदल जाएंगे किसमें, अवक्षेपण में, प्रेसिपिटेट में बदल जाएंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। आगे आपको समझ में ये पूरी प्रक्रिया है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड कैसे हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए तो नेक्स्ट है, देखिएगा, विद्युत अपघट्टी का वह आयन जो कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करता है प्रभावी आयन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है 2 प्रकार के हैं। अगर कोलाइडी कण बच्चों ऋणावेशित हुआ, ठीक है, कोलाइडी कण अगर ऋणावेशित हुआ तो आपको पता है विद्युत अपघट्टी 2 आयनों से बना है, एक धनायन एक ऋणायन, ठीक। तो अगर ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो वो विद्युत अपघट्टी से क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या मतलब एब्जॉर्ब करना चाहेगा, क्या लेना चाहेगा विद्युत अपघट्टी से, क्योंकि वो ऋणावेशित है, अपना विपरीत आवेश वाला, मतलब यहां से वो धन आयन लेना चाहेगा, तो धनायन प्रभावी आयन हो जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव आयन। और अगर धनावेशित कोलाइडी कण है, धन चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडी पार्टिकल है, तो वो चाहेगा कि मुझे उदासीन बनाने के लिए, मुझे न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव वाला है तो उसको कौन चाहिए, उसका विपरीत आवेश, ऋणावेशित। तो विद्युत अपघट्टी से वो ऋणावेशित या ऋणायन को ले लेगा, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और उदासीन बना लेगा। तो ऋणायन, नेगेटिव चार्ज या एनायन क्या हो जाएगा उसमें, प्रभावी आयन। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, ये है एक कोलाइडी कण, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो आपको पता है अगर इसे न्यूट्रलाइज होना है तो इसको कैसा चाहिए, अपना विपरीत आवेश ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये चाहेगा कि मैं पॉजिटिव को
अपनी ओर खींचूं ताकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव खींच के मैं उदासीन हो जाऊं। तो आपको पता है विद्युत अपघट्य तो धन और ऋण दोनों से बना है, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव आयन को। तो उतने ही पॉजिटिव ये लेगा जितना इसके पास नेगेटिव है। तो इस एग्जाम्पल में जो Ba2 पॉजिटिव आयन है, जो धनायन है Ba2 पॉजिटिव, उसको तोड़ने पर बनेगा Ba2 पॉजिटिव। जो कैटायन है, धनायन है, वो क्या कहलाएगा, प्रभावी आयन। अगर ये होता धनायनिक कोलाइडी कण, तो ये ऋण नेगेटिव चार्ज वाले को एब्जॉर्ब करता, तो उस समय क्या कहलाता, जो ऋणायन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो होता है प्रभावी आयन। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कोगुलेटिंग पावर, जिसे स्कंदन क्षमता कहते हैं, और इसी के आधार पर हार्डी-सुलज़े नियम दिया गया है। तो क्या है कोगुलेटिंग पावर? किसी कोलाइडी कण को स्कंदित करने के लिए, ठीक है, उसका प्रेसिपिटेट बनाना है। कोलाइडी कण ये समझो कि वो घूमते रहते हैं, वो बैठते नहीं है, और स्कंदन मतलब कोलाइडी कणों को नीचे बैठा देना करने की, स्कंदित करने की क्षमता प्रत्येक प्रभावी आयन में भिन्न भिन्न होते हैं। देखो बच्चों, जितने भी धनायन होते हैं, जितने भी ऋणायन होते हैं, ये धनायन ऋणायन कहां से मिल रहे हैं, विद्युत अपघट्य से। विद्युत अपघट्य से जो धनायन और ऋणायन मिलते हैं, जिन्हें हम प्रभावी आयन कहते हैं, इन सभी प्रभावी आयन की पावर अलग अलग होती है, कह रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रभावी आयन जल्दी किसी कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदल देते हैं, और कुछ प्रभावी आयन, कुछ विद्युत अपघट्य धीरे धीरे बदलते हैं। तो अब हमें यही देखना है कि प्रभावी आयन, कौन सा प्रभावी आयन जल्दी स्कंदन कर देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, या कितनी जल्दी कोलाइडी कणों को नीचे तले में बैठा देगा, ठीक है। तो प्रभावी आयन की जो स्कंदन क्षमता होती है, ठीक है, स्कंदित करने की क्षमता, ये डिपेंड करती है कि जो हमारा विद्युत अपघट्य है, उसका धनायन हो या ऋणायन हो, उस पर आवेश कितना है, कितना ज्यादा धनावेश है या कितना ज्यादा ऋणावेश है, उसके परिणाम पर, परिमाण पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड पर या वैलेंसी पर, संयोजकता पर, बात वही है। तो स्कंदन क्षमता को चेक करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, हार्डी, तथा और दूसरे थे सुलजे। इन्होंने स्कंदन क्षमता को जांचने के लिए हर कैटायन, हर एनायन के स्कंदन क्षमता, कोगुलेटिंग पावर को चेक करने के लिए नियम दिए, जिसे हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इजी। क्या है देखिए, हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, ठीक है, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ दैट आयन, ठीक है। तो वो कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, जो प्रभावी आयन है, प्रभावी आयन कहां से आया, ध्यान से रखिएगा, इसीलिए मैंने एक एक करके बताया। प्रभावी आयन आया है विद्युत अपघट्य से, जो आप मिला रहे हैं स्कंदन करने के लिए, ठीक है। तो प्रभावी आयन की संयोजकता के समानुपाती होती है। इसका मतलब कि विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे प्रभावी आयन की संयोजकता। इसका मतलब है अगर प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ रही है, प्रभावी आयन अगर वो धनायन है तो धन आवेश बढ़ता जाएगा, तो स्कंदन क्षमता बढ़ती जाएगी। अगर वो प्रभावी आयन ऋणायन है, ऋणायन की संयोजकता मतलब ऋण आवेश बढ़ता जाएगा, तो स्कंदन क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन की बात करें, तो ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन की अगर बात करें, तो जो विद्युत अपघट्य के धनायन की बात करेंगे, ठीक है। इस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में हमने विद्युत अपघट्य मिलाया, और विद्युत अपघट्य का जो धनायन भाग था, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, तो जो धनायन है उसकी संयोजकता, उसका आवेश जैसे जैसे वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, तो वैसे वैसे स्कंदन क्षमता तीव्र होगी। तो जैसे As2S3 हमको पता है एक ऋणावेशित सोल है, तो एक विद्युत अपघट्य से कौन से आवेश को ग्रहण करना चाहिए, ये ऋण आवेश है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश को एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे स्कंदन प्रेसिपिटेशन जल्दी होगा। तो 4 आयन दिए हैं, मान लीजिए As2S3 है, उसके सामने हमने रख दिए ये नेगेटिव सॉल है, ठीक है, सॉल मतलब कोलाइडी पार्टिकल, कोलाइडी विलयन। तो इसके सामने SN4 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव रखा है। तो इन चारों में से कौन सबसे जल्दी इसको प्रेसिपिटेट में बदलेगा? तो नियम ये कहता है, हार्डी-सुलज़े का नियम, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, धनायन का पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज मतलब आवेश जितना ज्यादा, उतना जल्दी वो क्या होगा, स्कंदित होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ये है, तो सबसे पहले इस सॉल को स्कंदित कौन करेगा, ये प्रेसिपिटेट में ये बदलेगा, फिर इससे कम ये, इससे धीरे ये, और सबसे धीरे ये बदलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो।
ऐसे नेक्स्ट है धनावेशित कोलाइडी विलयन की बात करें तो धनावेशित कोलाइडी विलयन को अगर स्कंदित करना है तो उसमें जो विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य का वो कौन सा आयन एब्जॉर्ब करेगा। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडी विलयन है तो नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये नियम वही कहता है सार्डी-सुल्जे का नियम, निगेटिव आयन जो भी है विद्युत अपघट्य से जो निगेटिव आयन ये प्रभावी आयन ये एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें निगेटिव आयन में ऋणावेशित आयन में जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाएगा, ऋणावेश मतलब संयोजकता बढ़ती जाएगी, स्कंदन क्षमता में वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल FeOH का होल थ्राइस एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होता है, ठीक है, धनावेशित सॉल है। तो ये क्या करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला इसको आयन मिलेगा उतनी जल्दी स्कंदित होगा। तो 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन चारों में से जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी ये क्या होगा, स्कंदित होगा। ये थोड़ा धीरे, इससे थोड़ा धीरे धीरे होगा, इससे थोड़ा और धीरे धीरे होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम है तो इससे इसको अगर हमने स्कंदित करना है इस विद्युत अपघट्य से तो बहुत समय लगेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या जितना जल्दी पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी कोई भी कोलाइडी कण स्कंदित होगा, तले में बैठेगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसकी कुछ और विधियां भी हैं, जो ये वाली विधि हमने ऊपर बताई है, जितनी भी बताई है ये सारी विधियां हैं विद्युत अपघट्य के मिलाने पर। अब जो नेक्स्ट विधि है दूसरी वो है कोलाइडी विलयनों को मिला के। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, दो कोलाइडी विलयन लेते हैं और दोनों कोलाइडी विलयन क्या होंगे, एक धनावेशित होगा एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। देखिए तो हमने क्या लिया, एक धनावेशित कोलॉइडी कण लिया, एक ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन लिया। मान लीजिए 20 ml लिया, ये भी 20 ml एग्जैक्ट लेना है, ठीक है। तो कोलॉइडी विलयन, 2 कोलॉइडी विलयन लेने, एक पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, दोनों को आपस में मिला दो। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज वाला आपने सॉल लिया है उतना ही अमाउंट में आपने नेगेटिव चार्ज वाला सॉल लिया है, कोलाइडी विलयन लिया है, तो दोनों को मिला देंगे तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, ओवरऑल जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल। और उदासीन बनेगा तो उदासीन बनने पर, न्यूट्रल बनने पर कण पास पास आते हैं और कण पास पास आने के बाद बड़ा कण बनाते हैं और बड़ा कण भारी होता है तो नीचे बैठ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, स्कंदन। उस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन या कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये मेथड भी आप लिख सकते हैं कोगुलेशन में। अगर आपको पहली वाली मेथड टफ लग रही था आप ये भी लिख सकते हैं, बट पहली वाली मेथड में देखिए हार्डी-सुल्जे नियम भी उसी में डिपेंड करते हैं, तो मुझे लगता है कि पहली वाली मेथड ज्यादा इंपोर्टेंट है, बट आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो नेक्स्ट है थर्ड मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है बॉइलिंग। तो इसमें क्या करते हैं आपको पता है, वे सॉल जैसे कि सल्फर सॉल है या सिल्वर हैलाइड सॉल है, ठीक है, जिनको हम जल में बनाते हैं, ऐसे सॉल जो जल में मिक्स करके बनते हो, तो उन सॉलों को क्या करते हैं जब हम गर्म करते हैं तो परिक्षिप्त अवस्था, जो ठोस अवस्था आएगी जैसे सल्फर सॉल हो गया, और परिक्षेपण माध्यम जो कि हम जल ले रहे हैं, तो क्या होता है जब गर्म करते हैं तो इनके बीच परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच टक्करें बढ़ती है। जैसे कि देखिए ये हमारा धनावेशित सॉल, इसको हमने जल में बनाया है, तो क्या होगा जैसे गर्म करेंगे ये जल के कण क्या करेंगे, इससे टकराएंगे, इस परिक्षिप्त अवस्था के कणों से टकराएंगे जल के कण। अब जब टकराएंगे तो ये जल के कण इससे बार बार टकराएंगे तो इसमें जो धन आयन जुड़े हुए हैं ना, चिपके हुए हैं, वो एक एक करके सोचो गिर रहे हैं, ये गिर जाएंगे सारे, क्योंकि H2O बार बार टकरा रहे हैं, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो इसके सबसे बाहर लेयर है धनायनों की, तो H2O इससे बार बार टकरा के धनायन सारे नीचे गिर जाएंगे। समझ जो ऐसे सोचिए कि टक्करें बढ़ जाएंगी। तो कोलाइडी विलयन ने जो भी ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ने अधिशोषित किया है, ये कण क्या होंगे, ये जो भी धनायन या ऋणायन है, ये क्या करेंगे, इन टक्करों के कारण अलग हो जाएंगे, धनायन इस कोलाइडी कण से अलग हो जाएंगे। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हटेगा इस कोलाइडी विलयन से, ठीक है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नीचे गिर चुके हैं सारे आयन, ठीक है, तो अब ये कोलाइडी विलयन कैसा हो गया, उदासीन हो गया। तो उदासीन कोलाइडी कण फिर से क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और भारी कण बनाएंगे, और भारी कण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तले में बैठ जाएंगे। उसे कहेंगे हम कि कोलाइडी कण क्या हो गया, स्कंदित हो गया या प्रेसिपिटेट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। पूरी कहानी मैंने वही लिखी है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मेथड पढ़नी है, ठीक है, फोर्थ मेथड, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे कहते हैं विद्युत कण संचरण। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये मेथड आपके लिए इतनी सफिशिएंट है, इनमें से कोई भी लिख दीजिए जब स्कंदन आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, वीडियो देखने के लिए कहें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।